सोमू नाम का एक किसान था। उसने अपनी जमीन गिरवी रखकर महाजन से रुपए उधार लिए थे और अब वह फसल बर्बाद हो जाने के कारण महाजन को पैसे वापस नहीं दे पा रहा था। इसलिए उसने अपने बैल तक बेच दिए। भैया, मेरे इन बैलों का अच्छे से ख्याल रखना। मैंने इन्हें बच्चों की तरह पाला है। मैं अभी आधी कीमत ही दे पाऊंगा। मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं। ये अंगूठी रख लो, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। जब पैसे दे दूं तब वापस कर देना। नहीं नहीं भैया, ये मैं नहीं रख सकता। मजबूरी में अगर मैंने इसे बेच भी दिया तो इससे मेरा कुछ नहीं होगा और फिर दो लोग क्यों परेशान हो। एक को ही ठीक है, तुम तो चैन की सांस लो। ऐसा कहकर सोमू अपने घर चला आया और रास्ते में सोचता रहा कि आज गुरुवार है, महाजन को पैसे कहाँ से चुकाऊं। ऐसा कहकर वह महाजन के पास पहुंचा तो महाजन से कहा कि ये लो, मेरे पास तो अभी बस 2000 रुपये ही हैं। महाजन ने कहा, मुझे पूरे पैसे चाहिए, पूरे के पूरे 5000। समझे? मुझे पूरा 5000 रुपया चाहिए। महाजन ने कहा। सोमू बोला, मुझे 1 हफ्ते का समय दे दो। ऐसा कहीं हुआ है क्या? महाजन ने कहा, तुम अच्छे आदमी हो इसीलिए 1 हफ्ते का समय देता हूँ और 1 हफ्ते बाद मेरा पैसा वापस करना। सोमू हाँ में सर हिलाकर अपने घर वापस चला आया और वह उसकी पत्नी आंगन के लगे नल में बर्तन साफ कर रही थी। तभी 2 आदमी आए और बोले, बिरजू का घर यही है? हाँ भैया, यही है। कौन है आप लोग? हम महाजन के आदमी हैं। उससे कहना कि पैसे वापस कर दे, वरना घर और जमीन दोनों चला जाएगा। समझी? नहीं तो ठीक नहीं होगा। सोमू की पत्नी उदास मन से घर में खड़ी थी। बेचारी कुछ देर बाद सोमू वापस आया तो उसने कहा, सुनिए, महाजन के आदमी आए थे और 3 दिन में रुपए वापस नहीं दिए तो महाजन जमीन और के कब्जा कर लेगा 3 दिन में। यहाँ तो खाने को भी नहीं है। इस आदमी से रुपया वापस मांग लो जिससे पहले दिए थे। नहीं नहीं, किस मुँह से उससे पैसे मांगूं? उस आदमी ने अनजान होकर भी मेरी बहुत मदद की, मेरी सेवा की। आज मैं उसी की बदौलत जिंदा हूँ, नहीं तो तुम्हारे सामने नहीं खड़ा होता और मुझे पता भी नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। पर उसने कहा कि रुपए वापस दे देना, अभी जाइए और अपने पैसे ले आइए। इस तरह वह उस गांव पहुंचा और जाकर दरवाज़ा खटखटाया तो वहां एक औरत निकली और बोली, क्या बात है, यहाँ कोई शमशेर नहीं रहता। फिर उसने सोचा कि दोबारा दरवाज़ा खटखटाता हूँ। ऐसा सोचकर उसने अपना फटा हुआ कुर्ता ठीक किया और फिर से दोबारा दरवाज़ा खटखटाया। उस औरत ने कहा कि क्या है? फिर वह एक रोटी लेकर आई और बोली, ये लो, अभी सब्जी नहीं है, प्याज से खा लेना जो देती हूँ। समझे? उसने कहा, अरे अभी कुछ पूछना है, तुम शमशेर को बुला दो। शमशेर इस घर का मालिक है। उसने कहा, शमशेर? कौन शमशेर? मैं तो यहाँ 10 साल से रहती हूँ। मेरे पति रमानाथ इस घर के मालिक हैं और वो जन्म से यह घर उनके पुरखों का है, पुरखों का। समझे? ये सुनकर सोमू आश्चर्यचकित हो गया और उसने वो रोटी दी। अब सोमू सोचने लगा, ऐसा नहीं है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि अगर अब दरवाज़ा खटखटाया तो
मार पड़ेगी, समझे। तो सोमू ने कहा, नहीं नहीं, रमानाथ पिछले यहीं रहता था। रमानाथ की पत्नी ने दरवाज़ा बंद कर लिया। सोमू उदास मन से वापस आया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने ढंग का कपड़ा नहीं, खाने को दाना नहीं। एक आदमी उसके सामने आया और एक सिक्का फेंक कर चला गया। शायद भिखारी लग रहा था। तभी उसकी नज़र सामने वाले घर पर आंगन में घड़े बना रहे कुम्हार पर पड़ी। तो उसे कुछ याद आया और सोमू सड़क पर चक्कर खाकर गिर गया। उसे बहुत चोट लगी हुई थी और खून बहने लगा। तब वहाँ शमशेर आ गया। ए भैया, संभल कर लो मेरा हाथ, और सहारा देकर खड़ा किया। तुम तो चलने की हालत में भी नहीं हो। ऐसा कहकर वह सोमू को घर ले आया और उसने सोमू की खातिरदारी करी। सोमू ने खड़े होने की कोशिश की और फिर गिर गया। उसने कहा कि अब मैं कुछ ठीक हो गया हूँ और मैं थोड़ा घूमने जाना चाहता हूँ। इतना सुनकर शमशेर ने कहा, भैया तुम बहुत कमज़ोर हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। ऐसा कहकर दोनों घर से बाहर निकले तो सामने घर में घड़े बना रहे कुम्हार ने कहा, ए भैया, तबीयत ठीक है? इतने दिनों से एक ही घर में हो। हाँ भैया, तबीयत ठीक नहीं है, बुखार तो आज ही ठीक हुआ है। ये देखो, तुमने ढंग से धोती भी नहीं बांधी है। तुम्हें धोती बांधनी नहीं आती का? आए, आओ हम तुमको सिखाते हैं। नहीं नहीं भैया, मैंने सही से धोती बांधी है। ऐसा कहकर उस कुम्हार ने सोमू को धोती बांधना सिखाया। हाँ भैया, अब ठीक है। अब कुम्हार अपने बर्तन बनाने लगा। सोमू और शमशेर दोनों चले गए। सोमू कुम्हार के घर जाकर बोला, ए भैया, जरा इधर सुनो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। कुम्हार ने कहा, अरे कौन हो तुम? वहीं रुको, कुछ टूट फूट गया तो बिना वजह नुकसान हो जाएगा। कुम्हार ने कहा, बताओ क्या पूछना है शमशेर। अरे भैया, शमशेर को जानते हो? शमशेर वही तुम्हारा पड़ोसी जो सामने वाले घर में रहता था। क्या बात करते हो? इस गांव में कोई शमशेर नहीं रहता है। मैंने सोचा कि राम कुमार का परिवार गंगा गया है तो तुम्हें बुलाया होगा। अब दोनों खाने पर बैठकर बातचीत करने लगे। उसने कहा, भैया, 1 साल पहले शमशेर ने इसी घर में मेरी बहुत सेवा की थी और उसने मुझसे 5,000 रुपये उधार लिए थे। भैया, आप जिस लिए का एक लड़का बता रहे हैं, उस तरह का शमशेर पहले रहता था। फिर पता नहीं अचानक एक दिन गायब हो गया और फिर दोबारा कभी किसी को नज़र नहीं आया। भैया, तुम ऐसा करो कि आराम से खाना पीना खाकर अपने घर जाओ और किसी के झंझट में नहीं पड़ो। ये पता नहीं कि शमशेर की बात कर रहे हैं। यहाँ मैं तो किसी शमशेर को नहीं जानता। इस गांव में कोई शमशेर नहीं रहता। एक लड़का था जो अब किसी को नहीं पता कि कहाँ है। भैया, उसने मुझसे पूरे 5,000 रुपये उधार लिए थे और 1 साल बाद यहीं आने के लिए कहा था। अब मैं क्या करूं? उसने कहा, भैया, अपने घर जाओ और अपना सही से ध्यान रखना। इतनी बात सुन करके सोमू बहुत उदास हुआ और उसने कहा कि ठीक है भैया। सोमू अब वहाँ से चलने के लिए तैयार हो गया तो कुम्हार ने कहा कि भैया, अभी रात हो गई है, अभी यहीं आराम करो। फिर दोनों बैठकर बातें करने लगे। अब सोमू की समझ में धीरे धीरे आने लगा था। दूसरे दिन सुबह हुई तो सोमू अपने गांव जाने के लिए तैयार हो गया। कुम्हार ने कहा, भैया, ध्यान से। सोमू वहाँ से चला गया। चलते चलते दोपहर हो गई
तो वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रोटी खाने लगा। अरे ये तो अचानक हिचकी आने लगी। सामने की तरफ देखा तो सामने पेड़ के पीछे से कोई झांक रहा था। अरे ये तो शमशेर है। सोमू उठकर उसके पीछे दौड़ा और भागने लगा। शमशेर और सोमू दोनों भागने लगे। सोमू उसके पीछे भागते हुए जंगल जा पहुंचा। अचानक पत्थर से टकरा गया और सोमू गिर गया। उसके पीछे भागते हुए बोला, भाग भाग, छोड़ूंगा नहीं। सोमू तभी अचानक शमशेर उसे दिखा और भागने लगा। फिर उसने कहा कि कब तक भागेगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब सोमू और शमशेर दोनों दरवाजा के सामने गोल गोल घूमने लगे थे। उसने कहा, रुक रुकिए, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर सोमू ने एक डंडा मारा जो शमशेर की धोती में फंस गया और शमशेर दरवाजे से लड़खड़ा गया और गिर गया। उसने इधर उधर देखा। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। सोमू ने देखा तो वह नहीं था। अरे अभी तो यहीं था, कहाँ चला गया? तभी अचानक उसे दरवाजे में शमशेर दिखाई पड़ा और दरवाजा हिला। फिर शमशेर अचानक से गायब हो गया। सोमू ने कहा, अरे अरे ये क्या है? तब दरवाजा से आवाज़ आई कि इसे उठाकर ये पास वाली नदी में फेंक दो, मेरा दम घुट रहा है, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। पहले दरवाज़ा को पानी में बहाओ वरना मैं मर जाऊंगा। कहीं मुझे कुछ नहीं, अगर शमशेर ने मेरा ध्यान नहीं रखा होता तो मैं पिछले साल ही मर गया होता। मेरे इसका बहुत एहसान है। सोमू ने दरवाजे को हाथ लगाया और पानी में फेंक दिया। दरवाज़ा जैसे ही डूबा, शमशेर सोमू के सामने प्रकट हो गया। बोला, भैया मैं तुमको सब बताता हूँ। पहले मैं बहुत लालची था और हमारे यहाँ बाबा जी आए थे। बाबा जी दरवाजे वाली जगह में ध्यान लगाए बैठे थे। बाबा मेरा एक काम कर दो। क्या बेटा? वो राजकुमार आपको बहुत मानता है, उसे समझाओ कि अपना पुश्तैनी मकान मुझे बेच दे। बेटा मैं सन्यासी हूँ, संसारिक कामों में नहीं पड़ता। बाबा देखो, मुझे वह घर हर कीमत पर चाहिए। आप मुझे नहीं जानते। मुझे बेटा तुम स्वार्थ में अंधे हो गए हो, सुधर जाओ। अरे मुझे सुधरने को कहता है कहकर, अरे ये क्या हो गया? मेरा दम घुट रहा है। बाबा माफ़ी माफ़ी माफ़ी, इतनी आसानी से माफ़ी नहीं मिलती है। और उसने सोमू की तरफ एक फूंक मारी तो सोमू दरवाजे में परिवर्तित हो गया। अब सोमू कहने लगा, बाबा क्षमा कर दो, माफ़ कर दो मुझे। माफ़ी बाबा, मैं बहुत नादान हूँ, मैंने गलती की है, मुझे माफ़ कर दो। सन्यासी ने कहा कि मैं इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूँगा, लेकिन सोमू ने कहा, मुझे पहले जैसा कर दो, मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। बाबा ने कहा, तुम्हारी माफ़ी का एक ही उपाय है। जो आदमी इस गांव का ना हो, निर्बल हो, लेकिन दिल का सच्चा हो और उसे तुम्हारी ज़रूरत हो, तुम केवल उसी को दिखने लगोगे। तुम्हारे सच्चे मन से की गई सेवा से तुम पहले जैसे हो जाओगे। ऐसा तो कभी नहीं सुना। पहले जैसे हो जाओगे, ऐसा तो कभी नहीं सुना। फिर जब मैं तुम्हें दिखने लगा तो मुझे समझ में आया कि तुम वही हो। और 1 साल बाद जब तुम वहाँ आए और तुम्हें चोट लगी हुई थी तो मैंने सोचा कि तुम वही हो, इसीलिए मैंने जानबूझकर तुमसे रुपए उधार लिए थे कि 1 साल बाद तुम जरूर आओगे। भैया तुम बहुत होशियार हो, जो इस दुनिया से जाकर भी चले गए थे। अब शमशेर ने सोमू के पैसे निकाले और वापस किया। ये लो
अपने पैसे पूरे हैं और सूद बाद में दे दूँगा। सोमू ने कहा, नहीं भैया, तुम दिल के बहुत साफ आदमी हो, मुझे सूद नहीं चाहिए। ऐसा कहकर सोमू चला गया और शमशेर ने अपनी गलती को